नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के मिलने से संक्रमण के मामलों की सुनामी आने की चिंता जाहिर की है। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस एडनोम गेब्रियासिस ने कहा है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट की ऐसी सुनामी आएगी कि हेल्थ सिस्टम तबाही की कगार पर पहुंच जाएगा। डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में पिछले सप्ताह सामने आए कोरोना के मामलों की संख्या उससे पहले के हफ्ते में सामने आए कोरोना के मामलों की संख्या से 11% ज्यादा है। महंगे होटलों में शुमार जयपुर के होटल द राज पैलेस में न्यू ईयर पर जश्न मनाना संभवतः एशिया में सबसे महंगा होगा। ये खास दरबार स्वीट में एक रात ठहरने का एक कमरे का किराया 18 लाख रुपए तक है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस कमरे में ठहरने वाले मेहमान के लिए चांदी का पलंग सज कर तैयार हो गया है। वहीं खास व्यंजनों को सोने की थाली में परोसा जाएगा। इस दौरान शाही मेहमानों के लिए 5 विशेष बटलर की टीम हर वक्त मौजूद रहेगी और हर वक्त खास कलाकार प्रस्तुति देने को तैयार रहेंगे। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप एवं स्कूटी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 जनवरी से शुरू होंगे। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से इस संबंध में डेट शीट्स जारी कर दी गई है। 15 फरवरी को पोर्टल बंद होने की अंतिम तिथि है। स्टूडेंट्स कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन संबंधित प्रोसेस की विजिट कर सकते हैं। जयपुर में देसी पर्यटकों को बीच रास्ते में रोककर खुद को गाइड बताकर सस्ती रेट पर शोरूम में खरीदारी करवाने के लिए दबाव डालकर बेवजह परेशान करने के मामले में पर्यटन पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। सर्दियां शुरू होने के कारण जयपुर में टूरिज्म सीजन की शुरुआत हो चुकी है। जयपुर शहर में बाहर से आने वाले देसी पर्यटकों को सस्ता सामान और सस्ता होटल दिलवाने वाले लपकों की कमी नहीं है। गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के बड़े शहरों से सैलानी बड़ी संख्या में जयपुर में घूमने आ रहे हैं। शेखावाटी में सर्दी का सितम फिर जमाव बिंदु तक पहुंच गया है। शीतलहर के बीच अंचल के फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे लोगों की धुचनी छूट गई। सर्दी से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़ों के अलावा भी आग जलाने के तरह तरह के जतन किए। हालांकि सूरज उगने से लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई। मौसम साफ होने की वजह से धूप दिन में भी अच्छी खिलने की संभावना है। इससे पहले अंचल के कई इलाकों में आज भी घना कोहरा छाया रहा। बेरोजगारों को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने 14 और 15 मई को 20,000 पदों के लिए रीट आयोजित करने की घोषणा की है। गुरुवार शाम मुख्यमंत्री निवास पर हुई शिक्षा विभाग की बैठक के बाद ये घोषणा की गई। इस भर्ती में विशेष शिक्षकों के पद भी शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रदेश में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार निरंतर फैसले ले रही है। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने मांग रखी कि राजस्थान राज्य की कॉस्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जाएगा। डॉक्टर गर्ग गुरुवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ आगामी बजट के संबंध में हुई बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अजमेर में इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक सहित उच्च शिक्षा से जुड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए साल 2022 के शुरुआती 4 महीने अहम रहेंगे। इस दौरान बीटेक, एमटेक, मैनेजमेंट अथवा नियमित डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों के कैंपस प्लेसमेंट सर्वाधिक होंगे। मदरस विश्वविद्यालय सहित इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, लॉ प्रबंधन और अन्य संस्थानों में हजारों विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। प्रतिष्ठित कंपनियां जनवरी से मार्च अप्रैल तक सर्वाधिक कैंपस प्लेसमेंट करती हैं। मावठ की बारिश ने हाड़ौती संभाग में अधिकांश किसानों के गेहूं में पहले पानी की कमी पूरी कर दी है। गेहूं में पहले पानी के साथ ही यूरिया की जरूरत पड़ती है। ऐसे में संभाग में सभी किसानों की अब एक साथ यूरिया की डिमांड बढ़ गई है। बिना बारिश के ही लोगों को कई दिन कतार में लगने के बाद यूरिया मिल पा रहा था। ऐसे में किसानों को अब यूरिया के लिए और मशक्कत करनी पड़ेगी। राजस्थान स्टेट कोटे की 85% MBBS BDS सीटों की एडमिशन प्रोसेस के तहत NRI, डिफेंस और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स की लिस्ट गुरुवार को जारी कर दी गई है। नीट UG मेडिकल डेंटल काउंसिल बोर्ड जयपुर की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन स्टूडेंट्स के 3 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के लिए RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज में सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना होगा। बायोलॉजिकल पार्क शुक्रवार से टूरिज्म के लिए खुल जाएगा।
विजिटर्स 2.8 किलोमीटर के ट्रैक पर पैदल घूमकर ही वन्य जीवों को देख सकेंगे। अभी साइकिल और बैटरी व्हीकल के लिए टेंडर प्रोसेस पूरी नहीं हुई है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों और विशेष योग्यजन को निःशुल्क एंट्री मिलेगी। विशेष योग्यजन को आईडी और सर्टिफिकेट दिखाना होगा। सामान्य टूरिस्ट के लिए 50 और विदेशियों के लिए टिकट 300 रुपये का रहेगा। अगर आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंच गए हैं, स्टेशन पहुंचने के बाद जब लगेज गिनने लगते हैं तभी आपको याद आता है कि दवाई तो लेकर ही नहीं आए। लेकिन अब इसके चलते परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्टेशन पर ही सारी दवाइयां मिल जाएगी, वो भी सभी कंपनियों की जेनेरिक दवाएं। दरअसल 15 जनवरी तक जयपुर रेलवे स्टेशन पर पहला मेडिकल स्टोर शुरू हो जाएगा। पिछले दिनों DRM नरेंद्र ने स्टेशन निरीक्षण के दौरान सीनियर DCM मुकेश सैनी को स्टेशन पर मेडिकल स्टोर शुरू करने के निर्देश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।